नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने दिवाली पे चाइनीज क्रैकर्स नहीं जलाए, चाइनीज लाइटें नहीं लगाई, क्योंकि हमें देशभक्ति दिखानी थी, अपने छोटे दुकानदार को फायदा पहुंचाना था, अपना देश का पैसा अपने देश में ही रखना था। उसके बाद अब डीमोनेटाइजेशन हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा एक कंपनी है जो स्टैंड आउट करती है प्रॉफिट को लेके, पेटीएम। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसकी बड़ी तारीफ की। आप जाइए गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा पेटीएम की जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो एक चाइनीज कंपनी से, अलीबाबा। तो अब हम उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो जब हम फायदा नहीं चाइनीज को दे रहे थे तब भी देशभक्ति थी, अब सारा फायदा चाइनीज को जा रहा है तब भी देशभक्ति है। देशभक्ति और बेवकूफी में कोई फर्क तो होता होगा। आप जाके जी टीवी को देखिए, वो आपको बताएगा कि एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन में लगे बहुत लोग खुश हैं, सबको पैसा मिल रहा है, एटीएम से भी मिल रहा है, बैंक से भी मिल रहा है। अब आप आधा घंटा दूसरा चैनल देख लीजिए, एनडीटीवी, वो आपको बताएंगे कि सारे लोग दुखी हैं, प्रेग्नेंट औरतें लाइन में खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आई हुई हैं औरतें, लोग लाइनों में मर रहे हैं। ठीक है जी, अब आप किसकी बात मानेंगे? आरबीआई कह रही है हमारे पास इनफ कैश है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा मिलेगा। आप अपने बैंक चले जाइए, बैंक कह रहा है कि जी हमारे पास कोई कैश नहीं है। आज कुछ दिनों बाद आपकी गवर्नमेंट ने एक ब्लैक मनी पे स्कीम निकाल दी है कि अगर आपके पास ब्लैक मनी यानी कि चोरी का पैसा है तो आप ले आइए, 50% गवर्नमेंट रखेगी, 50% आपको दिया जाएगा। भैया चोरी का पैसा ही बांटना था तो पूरे देश को लाइन में लगाने की क्या जरूरत थी? आप देखिए, ना तो शीला जेल गई, ना ही रॉबर्ट वाड्रा गया, ये दो अलग अलग पार्टी से जिसने उन्हें प्रॉमिस किया था। तो बेवकूफ बने पब्लिक। अब आप सोच लीजिए कहीं आपको दोबारा बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। जहां तक डिजिटल इंडिया की बात है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर आप टीवी में ऐड देखें तो एक तरफ टीवी में ऐड आ रही होती है कि घर घर में शौचालय बनाइए। मतलब अभी तक संडास नहीं पहुंचे हमारे देश में। वी आर नॉट अ कंट्री, वी आर अ कॉन्टिनेंट, इतना बड़ा देश है हमारा। और दूसरी ही पल में ऐड आ रही होती है डिजिटल इंडिया की, जहां पे हम लोगों को क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, ये सब यूज करने की बात कर रहे हैं। संडास पहुंचाया नहीं अभी तक, डिजिटल इंडिया पे आ गए हम लोग। क्या होगा भगवान मालिक है। इसका डिमोनेटाइजेशन का दूसरा दूसरा नुकसान देखिए आप। जो एक एक चीज होती है प्रीडेटरी प्राइसिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जब किसी देश में एंटर करती हैं, उनके पास एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में आती है कंट्रीज, इनके पास बहुत सारी फंडिंग्स होती है। ये छोटे दुकानदार को, छोटे बिजनेसमैन को कंपटीशन से हटाने के लिए अपनी जेब से पैसा देके माल सस्ता बेचती हैं। जितने का खरीदते हैं उससे सस्ता बेचते हैं ताकि वो कंपटीशन खत्म हो जाए। लोग लालच में, सस्ते के लालच में इनसे खरीदते हैं। धीरे धीरे छोटा दुकानदार खत्म हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ये कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ाना शुरू करती है और इन्हीं ग्राहकों को लूटती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कोक एंड पेप्सी जैसी कंपनीज। उन्होंने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा किया है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे कई लोग जो लाइन में लगे हुए हैं उनको बताया जा रहा है कि वो कंपैरिजन विद इंडियन आर्मी, कि भाई वो देशभक्ति करे जैसे इंडियन आर्मी करती है, वैसे ये जो लाइन में खड़े हुए हैं ये भी कर रहे हैं। अगर ये इंडियन आर्मी की तरह है तो जो लोग मर रहे हैं उसको भी शहादत बोलना चाहिए। तो शहादत अगर बोल रहे हैं तो क्या हम उन लोगों तक, उन फैमिलीज तक वो पैसा पहुंचा रहे हैं? उनको वो कंपनसेशन दे रहे हैं जो हम एक जवान को देते हैं, या सिर्फ बेवकूफ बना के देशभक्ति कराई जा रही है? कई लोग इसको कंपेयर करें कि मतलब हम गवर्नमेंट को कैसे ब्लेम कर सकते हैं जो लोग मर रहे हैं। इसका सीधा कनेक्शन फ्रीडम फाइट से जोड़ दिया जाता है कि जी जब फ्रीडम फाइटर हुए थे उस टाइम भी लीडरों के साथ बहुत लोग गए थे, वो मरे थे। भैया वो जबरदस्ती नहीं बुलाए गए थे, यहाँ पे जबरदस्ती बैंक में खड़ा किया गया था, वहां पे लोग खुद आए थे। फर्क को समझिए। पहले एक बहुत पुराने टाइम में जब लोग कभी जाते थे ना तीर्थ यात्रा पे कहीं दूसरी, तो घर वालों से ऐसे मिलके जाते थे, पता नहीं वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज आदमी बैंक की लाइन में जा रहा है तो घर वालों से ऐसे मिलके जा रहा है, पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। तो हम प्रैक्टिकली आगे जा रहे हैं या हम पीछे आ रहे हैं? ब्लैक मनी और करप्शन ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमें समझना पड़ेगा जो करप्शन है वो रूट है, ब्लैक मनी जो वो ब्रांचेस है। हम ब्लैक मनी को मतलब ब्रांचेस को काट रहे हैं। अगर हमने चलो माना काट भी लिया, पहले बात तो लग नहीं रहा, बट अगर हमने काट भी लिया तो रूट तो वहीं रह गया। तो हमें रूट काटने की जरूरत होती है किसी चीज को जड़ से उखाड़ने के लिए। जड़ों से जड़ें काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये एक चीज जो सबसे जरूरी है सोशल मीडिया पे स्पेशली, क्योंकि लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ नेता उनको बेवकूफ बना रहे हैं और लड़ा रहे हैं। उनके लिए 4 लाइनों में समझाने की कोशिश करता हूं कि ना तो कोई दुश्मन, ना कोई दुश्मन, ना कोई आपदा। पीएम कह रहे हैं बनाए रखिए शांति, अपने ही देशवासी बैंकों की लाइन में मर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यही है क्रांति, यही है क्रांति। भाइयों, मिसमैनेजमेंट को हिंदी में एग्जैक्टली पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन क्रांति बिल्कुल नहीं कहते। ये क्रांति नहीं हो सकती। ना तो बेवकूफ बने ना लोगों को बनाए।
आप अपने देश के लोगों के साथ प्लीज खड़े हों, उनकी मदद करें, और अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। देखिए कि कोई भी एक पार्टी या कोई भी एक नेता पूरी तरह सही और गलत नहीं हो जाता एक डिसीजन से। अगर मोदी जी का ये गलत डिसीजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम अगेंस्ट मोदी और आई एम एंटी मोदी। आई वोटेड फॉर मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर, बट मेरे लिए मेरे देश के लोग, मेरे आस पड़ोस के लोग ज्यादा मायने रखते हैं देन सपोर्टिंग अ बैड डिसीजन। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा रैशनल सोचिए, सही को सही और गलत को गलत कहिए, अपने लोगों को सपोर्ट कीजिए। होप यू विल डू दिस। थैंक यू सो मच।